आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसका विस्तार 800 सालों से भी ज्यादा पुराना है। हम बात कर रहे हैं राठौड़ राजवंश की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ राजा महाराजाओं की आम कहानी नहीं है। ये रेगिस्तान की उबलती रेत में लिखी गई बहादुरी, एकदम कमाल की रणनीति और हर हाल में टिके रहने की एक ऐसी गाथा है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, क्या कोई इतना विशाल और अजेय साम्राज्य केवल एक मुट्ठी भर अनाज के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है, या लगभग खत्म होने की कगार पर आ सकता है? सुनने में एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन 1544 में लड़े गए गिरी सुमेल के युद्ध में बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था। ये वो पल था जिसने लगभग पूरे भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया था। इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही मशहूर और हैरान करने वाला बयान दर्ज है। दिल्ली के सबसे ताकतवर अफगान शासक शेरशाह सूरी ने एक बार कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत लगभग खो दी थी। ये शब्द अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मारवाड़ के उन गिने चुने राठौड़ योद्धाओं ने शेरशाह सूरी को कितनी खौफनाक टक्कर दी थी। अगर हम इस युद्ध के आंकड़ों की बात करें तो दिमाग सच में सुन्न हो जाता है। एक तरफ 80,000 सैनिकों की विशाल और हथियारों से लैस अफगान सेना थी और उनके सामने सिर्फ 4 से 12,000 राठौर योद्धा। दरअसल राजा मालदेव के सेनापतियों जयता और कुंपा के खिलाफ जाली पत्रों की एक बहुत ही चालाक चाल चली गई थी। इसके चलते मालदेव को अपनी मुख्य सेना के साथ पीछे हटना पड़ा। लेकिन जयता और कुंपा ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। वो जानते थे कि मौत पक्की है, फिर भी वो डटे रहे। खैर, इस भयंकर लड़ाई में कितने लोग मारे गए, इसे लेकर आज भी इतिहासकारों के बीच काफी डिबेट होती है। अकादमिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हजारों जाने गईं, लेकिन अगर हम स्थानीय लोक कथाओं और चारणों की सुने तो वो 40,000 से 60,000 अफगान सैनिकों के मारे जाने का दावा करते हैं। हम यहाँ किसी एक दावे को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन ये फर्क ही हमें बताता है कि दोनों पक्षों को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा था और ये युद्ध लोगों के जहन में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। तो अब आते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति पर। क्या वो दक्षिण के प्रशासक थे या फिर उत्तर के सूर्यवंशी राजा? सच कहूं तो इन खूंखार योद्धाओं की शुरुआत आखिर हुई कहां से, इस पर दो बहुत ही अलग-अलग सिद्धांत मौजूद हैं। पहला सिद्धांत उन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से जोड़ता है, जिसके सबूत हमें भाषा और 10वीं सदी के कुछ शिलालेखों में मिलते हैं। वहीं दूसरा सिद्धांत, जो मुहनोत नैन्सी जैसे लेखकों ने दिया, वो कहता है कि ये उत्तर भारत के गाहड़वाल और कन्नौज के सूर्यवंशी वंश से आते हैं। दोनों ही थ्योरीज अपने आप में बहुत दिलचस्प हैं। अब देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले कबीले को एक इतनी मजबूत और एकजुट पहचान आखिर मिली कैसे। इसके कुछ खास सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक हैं, जैसे सूर्यवंश से अपना नाता जोड़ना, उनका 5 रंगों वाला राज्य ध्वज, राज्य के प्रतीक के तौर पर बाज, पवित्र नीम का पेड़ जिसे काटना उनके लिए वर्जित था, और उनकी कुल देवी नागणेचिया माता। इन्हीं सब चीजों ने मिलकर राठौड़ों की पहचान को एक बेहद ठोस नींव दी। चलिए आगे बढ़ते हैं मारवाड़ साम्राज्य के निर्माण की तरफ। एक घुमंतू कबीले से शक्तिशाली राजाओं तक का सफर। इस कबीले के एक ताकतवर साम्राज्य बनने के पीछे भायत प्रणाली का सबसे बड़ा रोल था। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा पारिवारिक सिस्टम था जिसमें जीते गए इलाकों को परिवार के ही पुरुषों के बीच ठिकानों के रूप में बांट दिया जाता था। इस तरह की विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड सेना होने की वजह से ही थार के इस विशाल और सूखे रेगिस्तान में वो इतनी तेजी से फैल पाए और अपना मजबूत कंट्रोल बना पाए। अगर हम नक्शे पर देखें तो राठौड़ों का फैलाव सच में हैरान कर देता है। मुख्य परिवार से अलग होकर कई रियासतें बनी। जैसे 1488 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की, फिर महान बनी ठनी कला के लिए मशहूर किशनगढ़, 1652 में मध्य भारत में बना रतलाम और आदिवासी इलाकों की सीमाओं पर मौजूद अलीराजपुर। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक ही खून ने अलग अलग कोनों में अपनी जड़ें जमा ली थीं। और फिर आता है साल 1459, राठौड़ इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसी साल राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया और रेगिस्तान की जमीन से बहुत ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर भव्य मेहरानगढ़ किले का निर्माण किया। ये सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने राठौड़ों को एक ऐसा गढ़ दे दिया जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था।
अब बात करते हैं राव मालदेव की। इनके टाइम में ना मारवाड़ की मिलिट्री पावर एकदम अपने चरम पर थी। शेरशाह सूरी से उस महान टकराव से पहले उन्होंने पूरे 52 युद्ध जीते थे और 58 परगनों पर अपना कब्जा जमा लिया था। ये वो दौर था जब मारवाड़ की सरहदें आग की तरफ फैल रही थीं। चलिए अब मुगल युग की तरफ चलते हैं। गुरिल्ला, सेनापति और रक्षक। इतिहास की किताबों में एक नाम अक्सर कहीं छिप सा जाता है, राव चंद्रसेन। इन्हें मारवाड़ का भूला हुआ नायक भी कहा जाता है। इन्होंने सम्राट अकबर की विशाल सेना के खिलाफ पहाड़ियों में छिपकर पूरे 20 सालों तक लगातार गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। क्या आप जानते हैं कि उनका यही तरीका, यही संघर्ष बाद में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना था। और फिर मुगलों के खिलाफ एक ऐसा विद्रोह शुरू हुआ जो 30 सालों तक चला। 1678 में जब महाराजा जसवंत सिंह का निधन हुआ तो औरंगजेब ने मारवाड़ पर कब्जा कर लिया। तब एंट्री होती है वीर दुर्गादास राठौड़ की। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर नवजात राजा अजीत सिंह को वेश बदलकर दिल्ली से सुरक्षित बाहर निकाला। सोचिए, दशकों के संघर्ष और इंतजार के बाद 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही अजीत सिंह ने अपने जोधपुर किले को वापस जीत लिया। ये वफादारी की एक बहुत बहुत बड़ी मिसाल है। अब सीधा आते हैं आधुनिक युग पर। विद्रोह से लेकर हाइफा तक का सफर और उनकी मॉडर्न लेगेसी। 1857 की क्रांति के बारे में तो हमने खूब सुना है, लेकिन मारवाड़ में इसका रंग थोड़ा अलग ही था। वहां की सामंती व्यवस्था ने एक बड़े स्थानीय विद्रोह को जन्म दिया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आसपास के सभी राठौर सरदारों को एक साथ इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। 1857 के चिलावास के युद्ध को अगर हम राजस्थानी लोक साहित्य में देखें तो इसे काले और गोरों का युद्ध कहा गया है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये दिखाता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका ये भारी गुस्सा सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हुआ, बल्कि ये वहाँ के लोकगीतों और लोगों की यादों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। और अब एक ऐसी घटना जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। 23 सितंबर 1918 का हाइफा का युद्ध। इसे विश्व इतिहास के आखिरी महान घुड़सवार हमलों में गिना जाता है। जरा कल्पना कीजिए, जोधपुर लैंसर्स के सैनिकों ने माउंट कार्मेल पर हाथों में केवल तलवारें और भाले लेकर सामने से गोलियां उगलती मशीन गनों का सीधा सामना किया। मेजर दलपत सिंह के नेतृत्व में वो घोड़ों पर ऐसे दौड़े कि मशीन गनों की चौकियों को कुचल कर रख दिया और 1350 जर्मन और ऑटोमन सैनिकों को बंदी बना लिया। ये अदम्य साहस का एक ऐसा प्रदर्शन था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। 13वीं सदी के उस कठोर और सूखे रेगिस्तान में बनी एक सैन्य पहचान आज के आधुनिक सैन्य इतिहास में भी कैसे इतनी मजबूती से गूंज रही है। ये केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी साहस, रणनीति और कभी हार न मानने वाले जज्बे के रूप में हमारे बीच जिंदा है। इतिहास की इस अनसुनी कहानी ने यकीनन हमें अतीत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है।